दोस्तों आज मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूँ बैक इन टाइम नवंबर 2011 सीए फाइनल अटेम्प्ट। मेरा ग्रुप 2 का अटेम्प्ट था एंड कैसे मेरी एक बहुत ही सिली, बहुत ही कॉमन बट बहुत ही सिली एंड बहुत ही ऑब्वियस मिस्टेक की वजह से आई ऑलमोस्ट लॉस्ट आउट ऑन बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन दैट पर्टिकुलर अटेम्प्ट। एंड कैसे आप लोग भी एज अ स्टूडेंट ये गलती कर रहे हो, करते हो, एंड क्यों आप लोगों को इसको ओवरकम करना है, मैं अपनी खुद की स्टोरी आप लोगों से आज शेयर करना चाह रहा हूँ। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि इन द रन अप टू एग्जामिनेशंस बहुत सारी ऐसी स्टोरी, स्ट्रैटेजीज, मोटिवेशंस वीडियोस आती रहेगी, इसलिए डू नॉट मिस आउट ऑन देम। क्लिक द बेल आइकन एंड स्टे कनेक्टेड विद पाथवे टू सीए। तो दोस्तों मई 2011 में आई क्लियर्ड माई ग्रुप 1। नवंबर 2011 में आई हैड टू गिव माई ग्रुप 2 एग्जामिनेशंस। नाउ कॉस्टिंग एंड इसका कि मैंने क्लासेस लेके रखी थी, आई वॉज कॉन्फिडेंट कि इसमें तो निकल जाएगा। डीटी एंड आईडीटी आई वॉज डूइंग सेल्फ स्टडी। IDT was still fine, I was able to manage it, I was confident. DT I was not at all confident, बहुत हालत ख़राब थी मेरी सेल्फ स्टडी करना। इट वॉज सॉर्ट ऑफ अ मिस्टेक क्योंकि मेरा उतना स्ट्रांग नहीं था DT, एंड मैं फिर भी पढ़ाई करके एग्जाम लिखने चला गया। कॉस्टिंग अच्छा गया, 50 प्लस की उम्मीद थी। इसका बहुत अच्छा गया, 60 प्लस की उम्मीद थी। DT का दिन आया एंड एज एक्सपेक्टेड द पेपर बहुत बहुत एवरेज, मतलब शायद बिलो एवरेज गया था। उसमें एक्चुअली दो डिविजन्स थे, 40 मार्क्स व्हाट आई हैड रिटन, आई वाज कॉन्फिडेंट कि इस 40 में से 25-28 तो आ जाएंगे, एंड बाकी 60 मार्क्स का मुझे ऑलमोस्ट कुछ भी आइडिया नहीं था। बट आउट ऑफ माई कॉमन सेंस या फिर आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या जो थोड़ा बहुत पढ़ के गया था मैं, उसमें से मैंने 60 मार्क भी लिख दिया। आई अटेम्प्टेड 100 मार्क्स पेपर एंड आई एंश्योर्ड कि पूरा का पूरा अटेम्प्ट तो करूँ, राइट एटलीस्ट सम आउट ऑफ कॉमन सेंस, राइट समथिंग एंड कम। तो अब आई वॉज बैंकिंग ऑन द फर्स्ट 40 मार्क्स कि 40 में से अगर 28-30 तक आ जाते हैं तो बाकी 60 में से यार रो धो के 10-15 तो आ ही जाएंगे। दैट वॉज डन। सो आई रोट द एग्जामिनेशन, आई रोट द पेपर, आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हॉल। अभी इट हैज़ बीन माई फिलोसफी थ्रू आउट कि मैं बाहर निकल के अपना क्वेश्चन पेपर या फिर आंसर्स डिस्कस नहीं करता, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो। 11th 12th बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आई नेवर डिस्कस्ड एनीथिंग विथ द फ्रेंड्स आउटसाइड। इनफैक्ट 11th से लेकर बीकॉम थर्ड ईयर तक आई वॉज ऑलवेज अमॉन्ग्स द क्लास टॉपर्स, तो मुझे जाकर डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ती थी किसी से, लोग आते थे मुझसे डिस्कस करने के लिए। बट ऑल ऑफ दैट चेंज्ड इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी। वो टॉपर का ट अलग हो गया, ऑपर अलग अलग हो गया, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी आई वॉज जस्ट अ वेरी वेरी नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट। अब हुआ यूं, बाहर निकलते हैं हम हॉल के, आप चाहे कितना भी चाहो अपने आप को डिस्कशन में ना खींचना, अब आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वहाँ पर खड़ा है, एवरीबडी इज लाफिंग, एवरीबडी इज डिस्कसिंग, आप घुसते हो क्या चल रहा है, कैसा गया एग्जाम पूछते हो, तब पता चलता है कि हाँ लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन तो ऐसा था, इसका आंसर तो ऐसा था। अब वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त डिस्कस कर रहे हैं कि यार ये वाला जो क्वेश्चन था पीजीबीपी का, फॉर एग्जांपल ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें तूने क्या कनेक्शन किया सेक्शन 29 को सेक्शन 35 से या सेक्शन 41 को सेक्शन 57 से, कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा बड़ा डिस्कशन चल रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये तो आउट ऑफ दोज 40 मार्क्स है जहाँ पर मुझे स्ट्रांग लग रहा था अपना, और ये लोग तो ऐसे सेक्शंस डिस्कस कर रहे हैं जो मुझे पता ही नहीं, मैंने कोट ही नहीं किया। अब मेरी हालत ख़राब हो गई कि जो उम्मीद थोड़ी बहुत 40 मार्क पे थी वो भी डूबने लगी। अब जो था वो 5 मिनट का डिस्कशन में सुना, उसको इग्नोर किया और वहाँ से निकल गया। बट दैट देन स्टार्टेड हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन मी। IDT प्रिपरेशंस मेरी बहुत बुरी तरह हिट हो गई उसकी वजह से। अनचाहा मैं उस डिस्कशन में पड़ा एंड मेरी IDT की प्रिपरेशंस, अब ऐसा लगने लगा कि यार DT में तो गए, फेल तो होना ही है, अब IDT पढ़ के क्या मतलब है। एंड उसी टाइम पर, उसी दिनों पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त की शादी भी थी, तो अब पूरा दिमाग उसमें जा रहा है कि यार उसकी शादी है, IDT एग्जाम के बाद तो वहाँ पर जाना है, वहाँ पर एंजॉय करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब फ्रेंड्स ऑलरेडी जा रहे हैं, मैं ही एक दिन लेट जाऊँगा, वो सब चलने लगा। यू नो हाउ इट वर्क्स। तो उसकी वजह से जो एक दिन का ब्रेक मिलता है, आई ऑलमोस्ट वेस्टेड दैट IDT का टाइम। रिवाइज बहुत कम किया मैंने। नाउ बिफोर द एग्जामिनेशंस हम लोगों का एक रिचुअल होता था, मेरी और एक मेरा और मेरी एक फ्रेंड थी, तो हम लोग कॉल करते थे एंड जो RTP होती थी उसको डिस्कस करते थे बिफोर द एग्जामिनेशन। तो बिफोर द IDT एग्जामिनेशन उसको कॉल आया सुबह सुबह एंड शी वॉज लाइक चलो डिस्कस करते हैं ये पेपर RTP। एंड आई वॉज लाइक यार देख, DT तो मेरा ख़राब हो गया है, IDT में इतना स्ट्रांग नहीं हो कि 60 प्लस आ जाएगा, अब जब फेल होना ही है तो फिर क्यों मैं मेहनत कर रहा हूँ, जाके लिख देता हूँ, शायद थोड़ा जल्दी भी निकल जाऊँगा क्योंकि मुझे तो शादी फंक्शन में जाना है। तो मेरी दोस्त अच्छी थी, थैंकफुली शी टोल्ड कि एक काम कर, मैं पढ़ती हूँ, केस स्टडीज़ मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ती हूँ तो सुन ले खाली, मैं समझ रही हूँ, मैं तुझे समझा भी दूंगी और तू खाली सुन ले।
अब मैंने भी सोचा कि कोई निवाला अगर मुंह तक लेकर आ रहा है तो क्यों मना करूं, मैं बोला ठीक है सुना दे। तो उसने कुछ 15 या 16 मार्क के केस स्टडीज समझाए, 4 या 5 केस स्टडीज थे बेसिकली, एंड एक दो छोटे छोटे जो सम्स थे वो समझाए मुझे कि ऐसा 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 होता है। मैं बोला हाँ ठीक है चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वो दिमाग में बैठ गया क्योंकि कोई बहुत अच्छे से समझा रहा था। एग्जामिनेशन पेपर में वही एक दो सम और वही केस स्टडीज आ गए आरटीपी से कॉपी पेस्ट। खुश हो गए मैं कि चलो कुछ ना कुछ तो सुबह का फायदा हुआ। अब डीटी तो जो भी हो नहीं हो, आईडीटी तो ठीक ठाक लिख देंगे। लिख दिया आईडीटी, आई केम आउट, द स्टोरी गॉट ओवर। 2 महीने बाद रिजल्ट आने वाले थे। तो नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू रिजल्ट डेट जनवरी 2012। आई वॉज इन नेपाल, वहाँ पर मेरे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, तो आई वॉज ओवर देयर। इंटरनेट कनेक्शन वॉज नॉट वेरी गुड इन द प्लेस आई वॉज। एंड उसके बाद मैंने अपने रिजल्ट देखे। रिजल्ट, अरियंत बेद क्लियर्ड सीए फाइनल ग्रुप 2। आई हैड बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हंगामा हो गया, सब सेलिब्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया। बट यहाँ पर आया मज़े की बात, मेरे मार्क्स। डीटी में मुझे 40 मार्क्स आए, आईडीटी में मुझे 45 मार्क्स आए, एंड मेरा जो टोटल था वो था 202। अभी आप बोलोगे तो सर इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, व्हाट वाज द मिस्टेक, व्हाट वाज द इशू, आपको 40 है, 45 है, 202 है, क्लियर हो गए, बधाई हो। अब आप लोग सोचिए दोस्तों, डीटी की एग्जाम की वजह से आई ऑलमोस्ट रूइंड माई आईडीटी प्रिपरेशंस। लकीली मेरी फ्रेंड ने फ़ोन किया, केस स्टडीज समझाए, एक दो सम समझाए, वही केस स्टडीज वही सम एग्जाम पेपर में आए, एंड फिर भी मुझे सिर्फ 45 मार्क्स आए और 202 टोटल आया। जस्ट इमेजिन, 3 मार्क अगर कम, अगर वो केस स्टडीज में नहीं पढ़ा होता, 3 मार्क अगर कम आते मुझे, तो देन आई प्रॉबली, हो सकता है आज भी मैं सीए एग्जाम्स ही लिख रहा होता। यू नेवर नो व्हाट वुड हैव हैपेंड आफ्टर दैट। आई जस्ट पास्ड बिकॉज ऑफ दैट वन स्मॉल स्पेक ऑफ लक। जो मेरी फ्रेंड थी उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाया एंड आई क्लियर्ड। इससे क्या सीख मिल रही है दोस्तों? द बैटल इज नॉट लॉस्ट अंटिल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। मैंने डीटी के टाइम ही दोस्तों से सुनकर गिव अप कर दिया कि नहीं यार आईडीटी नहीं पढ़ते हैं, क्या करेंगे पढ़ के, आलस कर गया मैं, and that could have costed me my entire career. Secondly, the biggest mistake, and जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो है discussions with the friends either before or after or any time before all the exams have completed. प्लीज़ किसी भी दोस्त के साथ ना तो खुद को कंपेयर करें, ना ही किसी भी चीज़ को डिस्कस करें अपने दोस्त के साथ कि भाई इसका आंसर क्या था, उसका आंसर क्या था। अभी भी डू नॉट कंपेयर कि यार मेरा तो इतना पढ़ाई हो गया, तेरा कितना पढ़ाई हुआ है। एग्जाम के दौरान भी यार मेरा तो ये आंसर था, तेरा ये आंसर क्या है। वंस यू हैव रिटन द आंसर, there is nothing that you can do except for discussing, and discussing it is just a waste of time. आप पीछे जाके उसको करेक्ट नहीं कर सकते, एंड इट्स नॉट एज इफ अगर आप लोग डिस्कस नहीं करोगे आपके फ्रेंड के साथ तो कुछ बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा या फिर कुछ बहुत इवेंटफुल हो जाएगा अगर आप लोग डिस्कस कर भी लेते हो तो। इट इज़ नॉट अ वैल्यू एडेड एक्टिविटी, इज अ नॉन वैल्यू, इनफैक्ट इट इज़ अ डिप्रेसिंग एक्टिविटी इन मोस्ट ऑफ द केसेस फॉर मोस्ट ऑफ अस, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा दोस्त सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। एंड मज़े की बात यह है, जो दोस्त बड़ा बड़ा जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल रहा था कि इस सेक्शन को उस सेक्शन से लगाया कि नहीं लगाया, ही डिड नॉट क्लियर। Of course, I am sad for him. I was sad for him. Now he's a chartered accountant, but I was sad for him that time. But then मैं जो सोच के रखा था कि यार मैं क्लियर नहीं करूंगा एंड इसको तो इतना नॉलेज है, ही विल क्लियर, इट डिड नॉट हैपन दैट वे। बाय गॉड्स ग्रेस आई क्लियर्ड, एंड जस्ट बाउंड्री पर मुझे मार्क्स आए। एंड आई इवन टुडे जब मैं ये स्टोरी आप लोगों को नरेट कर रहा हूँ, जब सोच रहा था इसको नरेट करने की, आई वाज लाइक शिट, कितना बड़ा मिस्टेक। एंड अगर उस दिन आईडीटी में मुझे 40, 41, 42 आ जाते और मैं 199, 198 पे अटक जाता सिर्फ एग्रीगेट की वजह से 1 या 2 मार्क, जिंदगी भर में शायद अपने आप को कर्ज करता कि मेरी ही गलती की वजह से वो 1-1.5 दिन ठीक से नहीं पढ़ा मैं, एंड उसकी वजह से आई लॉस्ट आउट। और किसी की गलती नहीं, सिर्फ मेरी और मेरी गलती होती वो कि 1-1.5 दिन जो मिलता है बीच में छुट्टी का, उसको अगर शायद मैं अच्छे से पढ़ लेता तो 2-3 मार्क्स कहीं ना कहीं से तो निकाल ही लेता था। ये तो भला हो मेरी फ्रेंड का जिसने लास्ट मिनट आकर कहीं से देवता की तरह मुझे पढ़ा दिया एंड मुझे समझा दिया, वरना थिंग्स वुड हैव बीन एक्सट्रीमली डिफरेंट। एंड यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, डू नॉट लेट लूज ऑफ योर फोकस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। छोटा सा वीडियो है ये, लेकिन अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो बहुत मदद मिलेगी। दिस इज द कॉमन मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ अस मेक, एंड वी एज स्टूडेंट्स हैव दैट अर्ज कि नहीं यार पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं। वो एक कहीं ना कहीं वो पुल मिल जाता है कि नहीं हमको पूछना है, हमको सेटिस्फैक्शन लेना है, बट डू नॉट डू दैट। इट इज़ वेरी इंजूरियस टू योर एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इससे कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। मिली है तो लाइक बटन ठोकिए,
कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग ये मिस्टेक नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।